हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं और वो है, आज हम एक नई बुक के बारे में सीखेंगे जो कि है द मिरेकल मॉर्निंग। सो आज का टॉपिक सिर्फ ये रहने वाला है कि हम डिस्कस करने वाले हैं की पॉइंट्स ऑफ द बुक द मिरेकल मॉर्निंग, जो कि लिखी है हेल एलरॉड ने। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला स्लाइड और अपने वीडियो की स्टार्ट। सो आप यहाँ देख सकते हैं उन्होंने स्टार्ट में जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एंड फोकस दिया है वो है वेकअप अर्ली। वेकअप अर्ली के यहाँ पे फ़ायदे लिखे हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। पॉजिटिव आउटलुक, अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ अर्ली राइजर्स ऑफन टेंड टू गो बेड अर्ली एज वेल, विच मीन्स दे आर मोर लाइकली टू गेट द 7 to 9 आवर्स रिकमेंडेड स्लीप फॉर अडल्ट्स। इसका दिस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ये होता है कि आपको मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप चाहिए रहती है और मैक्सिमम 9 आवर्स की स्लीप चाहिए रहती है। और यहाँ पे यहाँ पे फंडा ये है कि अगर आप 6 घंटे से कम सोएंगे या 9 घंटे से ज़्यादा सोएंगे, वो दोनों आपके बॉडी के लिए हानिकारक रहेगा। जैसे कि आपकी जो हीलिंग पावर्स रहती हैं, हीलिंग फैक्टर्स जो आपके ब्रेन में, जो सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, जो कि मैं पॉइंट ये जो मैं है अच्छे खासा जो पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगले वीडियो में। अभी मैं आपको सिर्फ एक समरी टाइप बता देता हूँ। जैसे कि आपकी जो हीलिंग फैक्टर्स होती हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है देखा जाए तो, और वो तब आप सोते हैं तो वो इफ़ेक्ट में आती है कहीं ना कहीं। तो इसकी वजह से कहा जाता है कि एग्जैक्टली 7 to 9 आवर्स इंसान को सोना चाहिए, सो दैट कि वो प्रॉपरली हर चीज़ में वो प्रोडक्टिव रह सकता है एंड वो हर एक उसके पास एक मेंटल क्लैरिटी रहती है माइंड में। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। मोर एनर्जी रहती है वेकअप अर्ली की, ऑब्वियस है। बॉडी सिस्टम रिव्यूड, मोर टाइम टू एक्सरसाइज, बिकम मोर ऑर्गेनाइज, हेल्दियर ईटिंग, मोर प्रोडक्टिव, हेल्प्स योर स्किन लुक हेल्दी। जो लास्ट पॉइंट है वो ऑब्वियसली लड़कियों के लिए ज़्यादा मायने रखेगा एंड लड़कों के लिए भी रहता है। और यहाँ अब देख सकते हैं जो मेजर फोकस करने का जो पॉइंट है वो है बॉडी सिस्टम रिबूट। बॉडी सिस्टम रिबूट इसकी ये कहना ये चाह रहा है कि आपका जो रिबूटिंग होती है, जैसे कि आप मोबाइल स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं, या रिबूट का एक फंक्शन आता है वहाँ पे स्पेशल जो कहा जाता है, तो उसमें फ़ायदे ये होते हैं कि आपका एक तरीके से आप रीसेट होते हैं। तो इसलिए आपको कहा गया है कि आप अगर जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, आपकी नींद जो प्रॉपर्ली पूरी होती है उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आपके सबसे मेजर फैक्टर आता है वहाँ पे हीलिंग फैक्टर्स, जो आपके हीलिंग पॉइंट्स या बोल सकते हैं आप उसके, जो कि आपके बॉडी में पहले से रहते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड और अपना जो की पॉइंट्स है उसको देखा जाए। तो यहाँ पे हेल एलरॉड ये कहना चाह रहे हैं, उन्होंने एकदम सिंपल से एक लाइन में एक बोलते हैं कि अपना एक्रोनिम टाइप बना के बता दिया, वो है सेवर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस का फुल फॉर्म रहेगा साइलेंस, ए का अफर्मेशन, वी फॉर विजुअलाइजेशन, ई फॉर एक्सरसाइज, आर फॉर रीडिंग एंड एस फॉर स्क्राइबिंग। तो आइए ये देख लीजिए आप, इससे आपको एक तरीके से समरी मिल जाएगी। साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्राइबिंग, जो कि आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसके फ़ायदे आगे बताने वाला हूँ और ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो पहला आता है साइलेंस। साइलेंस में आप क्या कर सकते हैं? बिसाइड गिविंग अ ईयर्स अ ब्रेक, साइलेंस हैज बीन शोन टू ऑफर सिग्निफिकेंट हेल्थ एडवांटेजेस दैट बूस्ट ओवरऑल वेल-बीइंग। फ्रॉम अ फिजियोलॉजिकल standpoint, silence helps lower blood pressure, which can help prevent heart attack, boost the body's immune system. यहाँ पे ऑब्वियस यही बताना चाह रहा है कि इसके भी बहुत हेल्थ फ़ायदे हैं, जैसे कि सेहत में बहुत सुधार आता है अगर आप साइलेंस के लिए ऑप्ट करते हैं। साइलेंस मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारे तरीके के साइलेंस होते हैं। एक साइलेंस होता है जो कि इंसान अकेले बैठ के योगा टाइप करता है, मेडिटेशन करता है। यहाँ एक बहुत सारे साइलेंस ये भी होते हैं कि आप गॉड से कनेक्ट हो पाते हैं, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे प्रेयर्स होते हैं अलग अलग, तो वो भी एक तरीके से साइलेंस ही होता है। जैसे कि आप एक तरीके से आप खुद को अपने आप से मिलाते हैं। नेक्स्ट आता है अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, वर्ड्स हैव एक्सट्रीम पावर व्हेन यू कम्युनिकेट, योर वर्ड्स कैन नॉट ओनली इन्फ्लुएंस अदर्स बट कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म योर इंटरनल स्टेट ऑन अ डीप एंड प्रोफाउंड लेवल। आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ एक तरीके से बताता हूँ कि होता क्या है ये अफर्मेशंस। इस लाइक कि आपको जो आप चाहते हैं, जो आप अपने आप को पॉजिटिव लेना चाहते हैं, पॉजिटिवली अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो सब आप एक बुक में लिख के उसको एक स्टेटमेंट वाइज सुबह उठें और
अपने आईने के सामने जाके चिल्ला चिल्ला के तो नहीं, लेकिन हाँ अपने आप को बताएं जिसके वजह से आप अपने दिमाग में, अपने कान में वो शब्द सुन सकते हैं, सो दैट कि वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड होगा और वो कहीं ना कहीं वैसे जाके डेवलप होगा और आप वैसे ही काम कर पाएंगे एंड वही रोड आप जो बनाना चाहते हैं अपने लिए आप इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। मोटिवेट टू एक्ट, you to act, concentrate on your goals, change your negative thought patterns into positive ones। ऑब्वियस है कि मैं आपको कहा कि आप पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप पॉजिटिवली कन्वर्ट हो सकते हैं, वो डेवलपमेंट भी आपका वैसे ही होगा। इन्फ्लुएंस योर सबकॉन्शियस माइंड टू एक्सेस न्यू बिलीव्स, हेल्प यू फील पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ एंड बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट होता है, क्योंकि अगर आप अपने आप को आईने में देखेंगे तो आपको एक जो फियर रहता है, सेल्फ कॉन्शियस जो रहता है, इन्फीरियरिटी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन ये होता है कि इट्स लाइक एन हिप्नोसिस सेशन, लेकिन हिप्नोसिस इसको एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। ये आप जैसे कि मेडिटेशन करते हैं, ये उस तरीके का ही है। जैसे कि आप मेडिटेशन में अलग अलग चीज़ें सोचते रहते हैं, उसको ये चीज़ को आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, तो उसके हिसाब से आपको सिर्फ ये सोचते रहना है और विजुअलाइज करना है उसको। एक ऐसा बोलते हैं कि एक टीवी स्क्रीन आप सोचें और वो टीवी स्क्रीन पे आप अपने आप को क्या चाहते हैं वो आप अपने आप के बारे में सोचें और अपने आप के सबकॉन्शियस माइंड को वैसे ही मैनिपुलेशन हो जाएगा और वो ऑटोमेटिक वही काम करना चालू करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सरसाइज। इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप एकदम लाइट वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, ज़्यादा भारी भरकम बॉडी बना के, एकदम इतना ज़्यादा बॉडी बना के कि चलने नहीं हो, ऐसा वैसा आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फिट रहना है। और उसके बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। हेल्प यू कंट्रोल योर वेट, रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, हेल्प योर बॉडी मैनेज ब्लड शुगर एंड इंसुलिन लेवल्स, हेल्प यू क्वाइट स्मोकिंग। आप स्मोकिंग ऑब्वियसली तो छूटना ही है इससे, और स्मोकिंग तो अलग तरीके से विल पावर का भी एक रोल आ जाता है वहाँ पे। इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ एंड मूड, हेल्प कीप योर थिंकिंग, लर्निंग एंड जजमेंट स्किल्स शार्प एज यू एज। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, जैसे आप एज आपकी होती रहती है, जैसे आपका बोलते हैं बुढ़ापा नज़दीक आता है, तो आपके बहुत सारी फैक्टर्स आपको वहाँ पे आने लगते हैं, जैसे कि किसी को भूलने की बीमारी आ जाती है, बहुत सारी फैक्टर्स आते हैं। तो ये एक्सरसाइज उसको हेल्प करती है कि आपको वो सब चीज़ से ना गुजरना पड़े। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा रीडिंग का भी आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग से आपको पता है कि कैसे रीड करना है। आपको इंग्लिश अगर आती है, आपको हिंदी अगर आती है, कोई भी लैंग्वेज आती है, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको सिर्फ अपनी वो बुक पढ़नी है, ज़रूरी नहीं है कि एकदम थ्योरली आपको एकदम घुसना है वो बुक में। आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि आपको सिर्फ रीड करने आना चाहिए। इसके फ़ायदे आप पढ़ सकते हैं: स्ट्रेस रिडक्शन, मेंटल स्टिमुलेशन, नॉलेज, वोकैबुलरी एक्सपांशन, मेमोरी इंप्रूवमेंट। और यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है, ये जो भी है आप एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आता है स्क्राइबिंग। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्क्राइबिंग ये होता क्या है बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सिंपल एज दैट आपने सुना होगा कि भाई कोई बंदा है या कोई बंदी है जो डायरी लिखती है, अपना डे टू डे लाइफ का कुछ ना कुछ लिखना चाहती है या लिखता है, और मतलब जो भी है इस लाइक अलग अलग प्रोसीजर आते हैं इसमें। जैसे कि एक होता है कि लेटर टू योर सेल्फ, जैसे कि आप हर एक पेपर में एक लेटर लिख सकते हैं टू योर फ्यूचर सेल्फ, मतलब जो भविष्य वाले आपको वो लेटर मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल कि आप हर महीने का लिख सकते हैं, एक हफ्ते का लिख सकते हैं, तो वो एक हफ्ते के बाद आपको पर्टिकुलरली आपको वो लेटर खोलना है और वो लेटर में आपको ऐसी कुछ लिखना है जो कि आपको फ्यूचर में काम देने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं द मोस्ट कॉमन वे टू राइटिंग डाउन थॉट्स इज़ टू जर्नलिंग, मतलब वही एक तरीके से डे टू डे लाइफ, टू डू लिस्ट एंड या डायरी या पर्सनल फीलिंग्स, वो सब आप लिख सकते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं बुक में क्या लिखा है। योर मिरेकल मॉर्निंग रूटीन माइट बी मोर बेनिफिशियल इफ़ यू यूज़ द प्रोसेस ऑफ फ्री राइटिंग इंस्टेड ऑफ जर्नलिंग। फ्री राइटिंग मतलब आपके जो दिल में आ रहा है, जो आपको परेशान कर रही है बातें, वो सब आप कुछ भी लिख सकते हैं। और व्हेन यू स्क्राइब एज अ पार्ट ऑफ योर मिरेकल मॉर्निंग रूटीन, यू विल बिकम अ बेटर पब्लिक स्पीकर, बेटर कोच एंड अ मच बेटर कम्युनिकेटर। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग तरीके से बूस्ट होता है इसमें। सो ये मैंने सिंपल सी समरी दे दिया है आपको। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और नेक्स्ट वीडियो का अगर जो भी टॉपिक अगर आपके दिमाग में है, आपके दिल में है, आपको कुछ परेशान कर रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।